मैं अपना सामान पैक कर रही थी, प्रिया से जो मिलना था। प्रिया प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड, साथ साथ बचपन गुजारा, साथ साथ बड़े हुए। वो कहते हैं ना, दो जिस्म एक जान। बस हम दोनों ऐसे ही थे। चोट मुझे लगती तो दर्द उसे होता, आंसू मेरे बहते तो आंखें उसकी नम हो जाती। बस बहुत टाइम हो गया था उससे मिले हुए। सोचा इस बार न्यू ईयर ईव उसके साथ बनाऊं। मैं अपना सामान पैक ही कर रही थी कि मेरे सेल फोन पे अचानक से प्रिया के पापा का कॉल आया। मैंने अंकल का कॉल, बिना कुछ सोचे अपनी धुन में फ़ोन उठाया और बस आगे से बोलने लग गई। अंकल, प्रिया को कहिएगा कि मुझे उसके हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं, वो बना के रखे। उधर अंकल धीरे से बोले, बेटा प्रिया आईसीयू में है, उसे ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। मानो मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसक गई है। ये क्या हो गया एकदम से? ये तो कभी कोई प्लान ही नहीं करता है। जैसे तैसे मैं आईसीयू पहुंची, उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बैठ के सोचने लगी, अगर साल की शुरुआत ऐसी हुई है तो अंत कैसा होगा। बहुत देर तक आईसीयू में किसी को बैठने नहीं दिया जाता है। डॉक्टर ने बोला, आप वेटिंग रूम में इंतज़ार करिए। कई दिन बीत गए थे, वक्त ही नहीं करता था मेरा, पर बहुत सारे सबक सीख रही थी। आई थिंक जो चीज़ें आप वेटिंग रूम में सीख सकते हैं ना, जो सबक आप वहाँ बैठ के सीख सकते हैं ना, वो शायद दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी भी आपको नहीं सिखा सकती। मानवता का सबक, धीरज का सबक और सबसे इम्पोर्टेंट आशा और भरोसे का सबक। कुछ दिन बीत गए, पर उसकी कंडीशन में कुछ खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने उसे ट्रायल बेसिस पर आईसीयू से प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया। मैं भी उसके साथ प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो गई। हम सबको एक होप थी, प्रिया के पापा को, उसकी मम्मी को, मुझे, इनफैक्ट प्रिया को खुद को भी, कि वो जल्दी ठीक हो जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रोज़ डॉक्टर सुबह 10:30 के राउंड पे आते और कहते, दिस इज़ ऑल वी कैन डू। कभी कभी सोचती हूँ कि डॉक्टर भी तो मुसीबत के समय भगवान को याद करता होगा। विज्ञान से तो आप बात नहीं कर सकते ना। मैं काफ़ी समय हॉस्पिटल में रहने लगी थी। प्रिया को छोड़ने का मन ही नहीं करता। इस स्ट्रेस और टेंशन की वजह से मेरी खुद की तबीयत खराब रहने लगी। घर जाने का मन नहीं करता था। ऐसा लगता था घर पे 4 दीवारें तो हैं, पर उस पर कुछ छत डालना भूल गया है। पर एक दिन प्रिया के पापा ने मुझसे जिद करके मुझे घर भेज दिया। मैं भी एक दिन के लिए फिर घर चली गई। चारों तरफ उसकी यादें फैली हुई थी। घर जाके मैंने अलमारी में से हम दोनों की एक पुरानी एल्बम निकाल ली। कहते हैं ना, पुराने समय की यादें मलहम का काम करती हैं। बस उस दिन उस मलहम की मुझे बहुत ज़रूरत थी। मैं एल्बम देखने लग गई मेरी और प्रिया की, कहीं गुम हो गई। पर अचानक से उसके एल्बम में मुझे एक पुरानी मेरी डायरी मिल गई। वो डायरी जिसमें मैं अपनी कहानियाँ लिखा करती थी, जो कहानियाँ मुझे बहुत पसंद हुआ करती थी। और एक ऐसी कहानी मिली वहाँ पे कि मुझे भगवान पे और विश्वास हो गया। कहते हैं ना, भगवान अपनी याद तब ज़रूर दिलाता है जब आप उसे भूलने लगते हैं। और वो समय शायद कुछ ऐसा ही था। हो सकता है ये कहानी आपने भी सुनी हो। ये कहानी है उस गांव की जहाँ पे सूखा पड़ जाता है। बहुत टाइम से वहाँ बारिश नहीं होती है, सूखा बिल्कुल। गांव वाले सब परेशान, बारिश नहीं हो रही है, क्या करें क्या ना करें। सब कुछ करके देख लिया, पर बारिश नहीं हो रही है। गांव में एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी थे। सब गांव वाले मिलकर उस पुजारी के पास गए। पुजारी ने बोला, अगर आप सब मिलके हवन करेंगे तो बरसात हो जाएगी, और जो कुछ भी आपके पास है वो भगवान के चरणों में रख दीजिएगा। गांव वाले सब मान गए। पूजा चालू हुई। जो गांव वालों के पास था, फल, पैसा, सब ने एक एक करके
भगवान के चरणों में वो अर्पित कर दिया। एक छोटा बच्चा बहुत अजीब गरीब चीज़ लाया, वो छाता लेकर आया और छाता लाके भगवान के चरणों में रख दिया। वो उसका भरोसा था, विश्वास था। गांव वालों ने तो अपनी श्रद्धा रखी, बच्चे ने अपना विश्वास ही रख दिया। पूजा पूरी हुई और जैसे ही पूजा पूरी हुई वहाँ बहुत ज़ोरों से बरसात चालू हो गई। आप इसे विज्ञान का चमत्कार कहें या भगवान का, वहाँ बारिश हो गई। ये कहानी मेरी दिल को ऐसी छुई थी ना, मैं उसको पढ़ते पढ़ते मुस्कुराने लग गई और सोचा कि अभी तक बचपन की तरह इन किताबों की इस आइडियलिस्टिक दुनिया में जीती हूँ। और ये सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई। सुबह उठकर मुझे हॉस्पिटल जाना था। मैं अपना सामान पैक कर रही थी। मेरे मन में आया वो जो टॉप मैं प्रिया के लिए लाई हूँ ना, क्यों ना मैं वो हॉस्पिटल ले जाऊँ, उसी को पहना के जब वो डिस्चार्ज होगी हॉस्पिटल से मैं घर लेकर आऊँगी। और ये सोचकर मैंने वो टॉप अपने साथ रख लिया और हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई। रोज़ सुबह सेम राउंड 10:30 बजे डॉक्टर आते हैं, यही बोलते हैं दिस इज ऑल व्हाट वी कैन डू। पर इस बार डॉक्टर कुछ और भी बोला, देयर इज सम इम्प्रूवमेंट इन हर कंडीशन। शायद ये उसका विल पावर था, उसकी आशा, भरोसा, विश्वास बढ़ रहा था। प्रिया ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने बोला आप 3-4 दिनों में इसे डिस्चार्ज करके घर ले जा सकते हैं। मैं उसे वही टॉप में घर लेकर आ गई। अब प्रिया काफ़ी ठीक है, रिकवर कर रही है। और मैं कभी कभी इस समय के बारे में सोचती हूँ ना, तो समझ नहीं आता कि वो क्या था। वो मेरी आशा थी, मेरा विश्वास था, मेरा भरोसा था, विज्ञान का चमत्कार था। लेकिन मैं अनु एक बात समझ गई थी कि भगवान के भरोसे मेरी उस 4 दीवारों पर एक छत बनने लगी थी और उस छत की सीढ़ियाँ किताबों की कहानियों से बनी थी।